बालक, संसार के आधार भगवान सूर्य देव दर्शन दे। देवी दुर्गा, आप ममता की साक्षात देवी हैं। आपका कोमल हृदय स्नेह और ममता के गुणों से सदा भरा रहता है। कहिए, आपने क्यों पुकारा मुझे? हे सूर्यदेव, इन दैत्य दानव जाति की स्त्रियों में माँ की निर्धारित ममता नहीं होती। इनके आचरण के कारण माता का आदरणीय पद कलंकित हो सकता है। अंत कुछ ऐसा करे जिससे इन जातियों के माताओं को भी कलंक मुक्त हो और इनके बालकों को समुचित देव कृपा प्राप्त हो। आपके सरल हृदय में सबके लिए दया भावना कूट कूट कर भरी है। आपकी भावना से प्रसन्न होकर आज हम ये वरदान देते हैं कि दानव, दैत्य और राक्षस जाति में जन्म लेने वाला बालक अपनी माता का आशीर्वाद अथवा स्पर्श पाते ही युवा हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये सभी अपने माता पिता के संस्कार और बलाबल के अनुसार कर्म भी करेंगे। हे सूर्यदेव, आप धन्य हो। इस समस्या का अद्भुत हल निकाला है आपने। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महादेवी, आज से इन जातियों में माता की सत्ता और माता का नाम प्रभावी होगा। आज से ये जातियां अपनी माता के नाम से जानी जाएंगी। मैं जानता हूं महादेवी, इसे देखकर आपके मन में मातृत्व का सागर उमड़ पड़ा है। आपको हर बालक में अपना पुत्र गजानन ही दिखाई देता है। आज से आप ही इसकी माता हैं। आपके स्पर्श अथवा आशीर्वाद से यह बालक युवा हो जाएगा। प्रभु, आपने इस बालक पर इतनी कृपा की है, तो इस बालक का आप एक नाम भी रख दीजिए। महादेवी, मैं आपकी इच्छा का अनादर नहीं कर सकता, इसलिए आज से इसका नाम सुकेशु होगा, जिसे आपकी और मेरी कृपा सदा प्राप्त होगी। अब आपको स्पष्ट हो गया मुनिवर कि अपनी माता का स्पर्श पाते ही देवी दिति की संतानें युवा कैसे हो गई। क्षमा करें प्रभु, किंतु मेरे मन में एक और जिज्ञासा जाग गई है। तो वह भी पूछ लीजिए देवर्षि। प्रभु, प्रजापति दक्ष और महर्षि कश्यप के कुल में तो कोई भी दैत्य, दानव या असुर नहीं है। फिर देवी दिति के पुत्रों पर वो नियम लागू क्यों हुए जो केवल दैत्य, दानव और असुर जातियों पर लागू होते हैं? आपकी जिज्ञासा सर्वथा उचित है देवर्षि। यह सच है कि प्रजापति दक्ष और ऋषि कश्यप के महान कुलों में कोई भी दैत्य और असुरों से संबंध नहीं रखता। फिर भी देवी दिति के बच्चों पर उन जातियों का नियम लागू होने का कारण है देवी दिति का आचरण। उन्होंने ऐसे समय पर ऋषि कश्यप से रति की कामना की है, जो शास्त्र विरुद्ध के साथ साथ संस्कारों को भी भंग करता है। सूर्यास्त के पावन समय पर काम क्रीड़ा पर लिप्त होने का ही परिणाम है ऐसी संतानें जो दैत्य जाति से संबंध रखती हैं। किंतु प्रभु,
मर्यादा तो देवी दिति ने भंग की थी, तो उसका प्रभाव पूरे संसार पर और सरल हृदय वाले महर्षि कश्यप पर क्यों पड़ रहा है? देवर्षि, मनुष्य जन्म से ही किसी विशेष जाति से संबंध नहीं रखता। उसे मिलने वाले संस्कार ही उसकी जाति का निर्धारण करते हैं। यूं तो सर्वोच्च जाति अपने कार्यों से जानी जाती है, परंतु मनुष्य जन्म करके कोई निम्न कार्य करे तो वह उस जाति का नहीं कहलाता जिसका वह है। इसी प्रकार देवी दिति के बच्चों ने अपने सरल स्वभाव और धर्मपरायण वाले पिता ऋषिवर कश्यप के नहीं, बल्कि शुद्ध स्वभाव वाली अपनी माता देवी दिति के संस्कार ग्रहण किए हैं। देवी दिति के स्वभाव में सबसे प्रमुख तत्व है ईर्ष्या, और इसी कारण उनके पुत्र उच्च कुल और ऋषि पुत्र होते हुए भी इस नव सृष्टि में सबसे पहले दैत्य कहलाएंगे। नारायण नारायण, आप धन्य हैं सूर्य नारायण। आपने मुझ अज्ञानी की सभी जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया। किंतु प्रभु, जाते जाते मेरे हृदय में एक प्रश्न और सर उठा रहा है। वह क्या? प्रभु, भविष्य में देवी दिति के असुर पुत्र क्या क्या करेंगे? मुनिवर, भविष्य के प्रश्नों को अभी भविष्य के गर्भ में ही सुरक्षित रहने दें। अभी तो वर्तमान में बहुत कुछ घटना शेष है, जिसका सूत्रधार ऋषिवर कश्यप का आश्रम है, जहां कुछ ही पलों में दिति के बालकों का नामकरण होने वाला है। शुक्रदेव, आप मेरे पिताश्री के परम मित्र हैं। स्वयं मेरे लिए पिता समान है। हर संकट में सदा आपका हाथ मेरे सर पर रहा है। इसलिए आज मेरे इन तीनों संतानों का नामकरण उनके गुणों और बलाबल के आधार पर आप ही कीजिए। पुत्री दिति, ये कार्य करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो। क्षमा करें शुक्राचार्य, किंतु हमारे कुल में नामकरण एक पवित्र संस्कार है। इसके संपादन से पहले कई अनुष्ठान किए जाते हैं। ऋषिवर, ये हर समय अपने कुल के गुणगान करते रहना आपको शोभा नहीं देता। मेरे पिताश्री का कुल भी कोई छोटा नहीं है, और ना ही आदरणीय शुक्रदेव का, किंतु आप ही है जो हर समय अपने कुल के गुणगान करते रहते हैं, माला जपते रहते हैं। इसमें से अहंकार की गंध आती है। और अहंकार करना भी तो किस कुल के लिए? ऐसे कुल के लिए जो असत्यवादी है, षड्यंत्रकारी है, और ना जाने क्या क्या है। देवी दिति, अच्छा होगा आप बोलने से पहले सोच लें कि आप क्या कह रही हैं। सत्य कहने के लिए किस बात का डर? मैंने कुछ अनुचित कहा पिताश्री? नहीं पुत्री दीदी, सत्य कहने में कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। सुन लिया ना ऋषिवर? अब इस शुभ कार्य में हस्तक्षेप करना बंद कीजिए, और यदि आपसे मेरी प्रसन्नता सहन नहीं हो रही है तो आप यहाँ से जाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। और जिस को भी मेरे संतान को देखकर दुख या ईर्ष्या हो रही है, वे भी यहाँ से जा सकते हैं। शुक्रदेव, आप नामकरण संस्कार संपन्न करें। पुत्री दिति, तुम्हारा ये ज्येष्ठ पुत्र
एक महान कुल के संचालक होने के साथ ही साथ अपने पराक्रम और बलाबल से सारे संसार को अपने चरणों में झुकाने के लिए समर्थ होगा। मैं इसका नाम रखता हूं हिरण्यकश्यपु। ये तो बहुत ही सुंदर नाम है, हिरण्यकशिपु। तुम्हारा ये कनिष्ठ पुत्र अपने ज्येष्ठ भ्राता के भांति पराक्रमी और शक्तिशाली है। इसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। मैं इसका नाम निश्चित करता हूं हिरण्याक्ष। अति सुंदर। जिस प्रकार इस कन्या के नाना सारी पृथ्वी के सम्राट हैं, उसी प्रकार ये कन्या भी एक बहुत बड़े लोक की महारानी बनने वाली है। इसीलिए मैं इसका नाम निश्चित करता हूं सिन्हिका। इसके तो नाम से ही पराक्रम झलकता है। पुत्रों, सबसे पहले अपने पूज्य गुरु शुक्रदेव से आशीर्वाद लो। नहीं पुत्रों, आशीर्वाद लेने के लिए तुम लोगों को केवल मेरे सामने सर झुकाना होगा। जाओ पुत्रों, अब अपनी माता श्री से आशीर्वाद ले लो। ये आप क्या कर रहे हैं शुक्रदेव? ये कौन सी पद्धति है आशीर्वाद देने की? ऋषि कश्यप, दैत्य जाति में आशीर्वाद देने की यही पद्धति है। दैत्य? रहने दो पुत्रों, ऋषिवर से आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं है। बस, बहुत अपमान हो गया मेरा। ऋषिवर, मनुष्य के स्वभाव के विकास में जितना योगदान उसके जन्म का होता है, उतना ही योगदान उसके पालन पोषण का भी होता है। यदि आप संसार की रक्षा करना चाहते हैं तो दिति पुत्र की शिक्षा दीक्षा अपनी वट छाया में ही करें। शुक्रदेव, आपने इन तीनों के जो नाम रखे हैं, उनके उच्चारण में वैसी सौम्यता और विनम्रता नहीं है जैसे ऋषि पुत्रियों और पुत्रों के नामों में होती है। इसका एक कारण है ऋषिवर, और वह कारण यह है कि मेरी संतानें केवल मेरी है, किसी ऋषि की नहीं। क्यों पुत्रों? तो फिर यहां मेरी उपस्थिति की भी क्या आवश्यकता है? देख लिया ना तुम तीनों ने? तुम्हारा बल, पराक्रम और उज्जवल भविष्य सुनकर तुम्हारे पिता, तुम्हारी नानी और मौसी के हृदय पर
सांप लौटने लगे हैं। इस संसार ने बहुत अत्याचार किया है तुम्हारी माता पर, बहुत अन्याय हुआ है उसके साथ, और इन कुकर्मों में सबसे ज्यादा आगे रहे हैं तुम्हारे पिता, विमाता अदिति और तुम्हारी नानी। इन तीनों ने मिलकर मेरा जीवन कष्टों से भर दिया है। यदि आज मुझे तुम तीनों का सहारा ना मिलता तो मैं बिल्कुल ही टूट जाती। आप दुखी मत होइए माता श्री, इस संसार में अब आपके पुत्र आ गए हैं, अब आपके साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम आपके साथ हुए हर अत्याचार का प्रतिशोध लेंगे। याद रखना पुत्रों, तुम्हारे पिता और वे माता अदिति ही तुम्हारी माँ के सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि तुम्हारे मन में इनके लिए कभी भी स्नेह के अंकुर फूटे तो ये स्वयं तुम्हारी माँ के साथ विश्वासघात करने के बराबर होगा। हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे माता श्री, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। हम सब वही करेंगे जो आप हमें करने के लिए कहेंगे।